हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम 21-22 को होने वाला है। और जो सीजीएल देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो है ये आपका कंप्यूटर का एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लें इसको। चलिए, हम लोग ज़्यादा वक्त समय को बर्बाद ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें टोटल 91 से लेके 120 क्वेश्चंस है। और जिनको भी आंसर आता होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राफिकल ब्राउज़र की विशेषता क्या है? तो दोस्तों, ग्राफिकल ब्राउज़र की विशेषता है ये मल्टीमीडिया युक्त वेब पेज दिखाने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला है, डाउनलोडिंग क्या है? दोस्तों, डाउनलोडिंग की बात करें तो ये इंटरनेट से हार्ड डिस्क पर फाइल लगाना है। ठीक है, क्या है ये? इंटरनेट से हार्ड डिस्क पर फाइल लगाना है, मतलब फाइल को लाना है, इंटरनेट से हार्ड डिस्क पर फाइल लाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वायरलेस इंटरनेट के लिए प्रयोग होने वाली तकनीकी का क्या नाम है? तो दोस्तों, ये है आपका लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, LMDS सिस्टम से अधिकतम डाटा दर के लिए क्या जरूरी शर्त है? तो ये है बेस स्टेशन पास पास होने चाहिए। ठीक है, बेस स्टेशन क्या होना चाहिए? पास पास होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? देखिए, प्रेषक को वापस लौटाने वाला मेल क्या कहलाता है? तो ये बाउंस्ड मेल कहलाता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बाउंस्ड मेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्वर से प्राप्त नए संदेश को देखने के लिए मेल विंडो में किस बटन का प्रयोग होगा? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, गेट मेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? लिस्ट सर्व, LIST लिस्ट, SERVE सर्व नामक लिस्ट सर्वर की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी रचना सरिक थॉमस ने की थी। किसने की थी? सरिक थॉमस ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम प्रहार आप लोग के लिए कंप्यूटर का ये होने वाला है। ठीक है, 99 क्या कह रहा है? FTP फ्लाइंट दो प्रकार के होते हैं, उनके नाम हैं। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और लाइन मोड। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और लाइन मोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलनेट प्रोग्राम किसके लिए विकसित किया गया था? दोस्तों, टेलनेट प्रोग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अर्पानेट के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, अर्पानेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 101, हेक 2M की मेमोरी कितनी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, हेक 2M की जो मेमोरी है वो आपकी 1K थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरा कंप्यूटर कब आया था? तो दोस्तों, भारत में जो तीसरा कंप्यूटर है वो आपका 1964 में आया था। कब आया था? 1964 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में गतिविधियों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई है आपका बी, 1954 में हुई थी, है ना। कब हुई थी दोस्तों? तो 1954 में, 1954 ईस्वी में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्लर हल्का दिख रहा है बट कोई नहीं, चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, फरवरी 1970 में की गई थी, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कमीशन की स्थापना 1970 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 105, डोमेन नामकरण के अंतर्गत भारत का संकेत क्या है?
तो दोस्तों ये है डॉट इन, डी इज़ द राइट आंसर, डॉट इन। अगला है भारत के सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का नाम बताइए। तो ये है आपका बीएसएनएल। क्या है दोस्तों? तो आपका 106 का ए हो जाएगा आंसर, बीएसएनएल। ठीक है। अगला है एनपीएसएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है, नेशनल परम सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है एनएमईसी सीडेक का एक अंग है, इसका पूर्ण रूप है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर है। ठीक है, एनएमईसी का फुल फॉर्म है नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 109। भारत में शैक्षिक और शोध कार्यों के लिए बनाए गए नेटवर्क का क्या नाम है? तो दोस्तों ये है आपका ईआर नेट। क्या है? सी इज द राइट आंसर, ईआर नेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्लो सॉल्वर नामक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? तो ये करने वाले हैं नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बंगलोर है, उन्होंने किया है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल कब पास हुआ था? तो ये आपका 15 मई 2000 को पास हुआ था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 15 मई 2000। ओके, अगला है जब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो यह क्या कहलाती है? दोस्तों ये सीम कहलाती है ना, SIM, सीम इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है बायोस के निम्नांकित कामों में कौन सा असत्य है? A, B, C, D। तो बायोस असत्य पूछा है ना, तो इसके लिए यह सॉफ्टवेयर कॉपी करता है, ये जो है ये आपका असत्य है। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो फाइलें डाई कमांड के प्रयोग के द्वारा मॉनिटर पर नहीं दिखाई देती है क्या कहलाती है? तो ये हिडन फाइल कहलाती है ना, ए इज द राइट आंसर, हिडन फाइल। अगला है इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये आपका फोर्टोन है। क्या है दोस्तों? फोर्टोन। ठीक है, याद रखिएगा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो है आपका फोर्टोन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 116। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे प्रोग्राम कहते हैं ना, डी इज द राइट आंसर, प्रोग्राम। नेक्स्ट है ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण अभियांतर परावर्तन, ए इज द राइट आंसर। 118 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिकी तंतु संचार में ऊर्जा उपभोग अधिक होता है। प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होता है, या भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध रखता है। तो दोस्तों इसमें से जो 1, 3 और 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा नेटवर्क है? तो आपका लेन हो जाएगा, LAN। लेन जो है आपका सबसे छोटा नेटवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये था हमारा, यहाँ पे आपका लास्ट में आंसर भी है, जिनको भी डाउट होगा आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वीडियो में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।